नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आप सभी को इंतजार था कि आखिर 1 अगस्त से जो अनलॉक 3 शुरू होगा उसमें क्या कुछ व्यवस्थाएं खुलने जा रही हैं, कहां पर राहत मिलेगी और कहां पर पाबंदी जारी रहने वाली है। तो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई है अनलॉक 3 के लिए, जो कि 1 अगस्त से शुरू होगी। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने वाली हूं कि आखिर वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो खोली जाएंगी लंबे समय बाद। मार्च के महीने के बाद वो व्यवस्था खोली जाएगी 1 अगस्त से, यानी कि अनलॉक 3 में आपको सुविधा मिलेगी और कहां पर पाबंदी जारी रहने वाली है। तो सबसे पहले एक अच्छी खबर जिम मालिकों के लिए है, क्योंकि जिम मालिक जिस तरह से परेशान चल रहे थे, उन्होंने अनलॉक 2 में ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि आखिर मॉल्स खोले गए हैं, होटल रेस्टोरेंट खोले गए हैं, तो आखिर जिम को क्यों यहां पर एंट्री नहीं मिल रही है, आखिर जिम को क्यों नहीं खोला जा रहा है। काफी नाराजगी उनके सामने आई, जिस पर उन्होंने ये भी कहा था कि रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा हो रहा है। अब इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन में शामिल किया गया है कि जिम 5 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जिम मालिकों के लिए अच्छी खबर कि मार्च महीने के बाद अब आप लोग जिम खोल सकते हैं। 5 तारीख से आप जिम खोल सकते हैं। दूसरी राहत भरी खबर यह है कि अब तक जो पाबंदी थी उसमें नाइट कर्फ्यू को ऐड किया गया था, यानी कि रात में आप आवाजाही नहीं कर सकते, इस पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन 1 अगस्त से जो शुरू होने जा रहा है अनलॉक 3, तो उसमें यहां पर राहत दी गई है। आप रात को भी आ जा सकते हैं, लेकिन ख्याल आपको अपना रखना होगा। जो मेडिकल चीजें बताई गई हैं, मास्क का प्रयोग करना या फिर सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, इन तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरी बात यह कि माना यह जा रहा था कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट का ख्याल रखा जा सकता है, यानी कि सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं नियमों के साथ ही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सिनेमा हॉल्स नहीं खुलने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि बीच में जानकारी आई थी कि जो सिनेमा हॉल के मालिक हैं उनकी मुलाकात हुई थी शासन के साथ, और ये कहा जा रहा था कि 25 या 50% ऑडियंस के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं, लेकिन इसे अभी हरी झंडी अनलॉक 3 में नहीं दी गई है, यानी कि सिनेमा हॉल नहीं खोले जाएंगे। चौथी बात, यहां पर मेट्रो सेवा की भी बात सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है अनलॉक 3 में, यानी कि 1 अगस्त से जो अनलॉक 3 शुरू होगा उसमें मेट्रो सेवा आप लोगों को मिल सकती है, इसकी व्यवस्था शुरू की जा सकती है। लेकिन इसमें भी आप लोगों को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि मेट्रो सेवा शुरू नहीं होने जा रही है। वहीं स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स को लेकर भी जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, बातचीत चल रही थी, चर्चा जोरों पर थी कि हो सकता है कि कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस भी कई बार खोले जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप लोगों को मायूसी हाथ लगी कि स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं खोले जा रहे, कोचिंग सेंटर्स को अभी अलाउ नहीं किया गया है अनलॉक 3 में भी। वहीं योग स्कूल जितने भी योग स्कूल हैं, योगा स्कूल हैं, उन्हें हरी झंडी दी गई है, यानी कि वो अनलॉक 3 में उन्हें परमिशन मिली है, वो खोल सकते हैं योग स्कूल। वहीं वंदे भारत मिशन जो चल रहा था, जिसके तहत जो विदेश में लोग फंसे हुए हैं उन्हें अपने वतन वापस लाने का जो काम चल रहा था, इसमें सीमित संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की इजाजत जो है वो दे दी गई है, और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार जो है बाद में फैसला ले सकती है। इसे लेकर अभी भी कोई भी क्लियरेंस अभी फिलहाल नहीं दी गई है। वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेट्रो सेवा या फिर सिनेमा हॉल, यानी कि आपके एंटरटेनमेंट का ख्याल, स्विमिंग पूल एरिया, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह ही बंद रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका आ रहा है, 15 अगस्त आप मना सकते हैं, इसके लिए परमिशन दी गई है, लेकिन आप लोगों को ख्याल रखना होगा, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और मास्क का प्रयोग आपको करना होगा। यानी कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आप कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए। वहीं आगे अगर हम बड़े कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करते हैं, जितने भी कंटेनमेंट जोन है वहां पर ज्यादा परमिशन आप लोगों को नहीं मिली है, यानी कि राहत नहीं है। 31 अगस्त तक लॉकडाउन वहां पर जारी रहने वाला है। 31 अगस्त तक ये कंटेनमेंट जोन जितने भी हैं वहां पर लॉकडाउन जारी रहेगा, वहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं दी जाएंगी। तो जो भी जानकारी यहाँ पर आप लोग चाहते थे वो मैंने आपको बताया है। सरकार ने ये भी कहा है कि नई गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए और 1 अगस्त से अनलॉक 3 लागू हो जाएगा। और गृह मंत्रालय ने बताया कि आज जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से फीडबैक
लिया गया है। फीडबैक लेने के बाद ही ये फैसला किया गया है। तो विचार विमर्श पहले से ही चल रहा है। साथ ही साथ उम्र को भी आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि राहत दी गई है, जिम को अलाउ किया जाएगा, 5 तारीख से जिम खोले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये होगा कि जितने भी 65 साल की उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें बाहर नहीं जाना है। 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जो लोग जूझ रहे हैं, जिन्हें एक से ज्यादा बीमारी है, या गर्भवती जो महिलाएं हैं यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन है, या 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है। शादी समारोह की बात करें तो 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत यहाँ पर फिलहाल अभी नहीं दी गई है, जैसा कि पहले से चला आ रहा है। ऐसा ही अनलॉक 3 में भी है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहने वाली है। तो वो ही बड़े पॉइंट्स, मुख्य बातें इस गाइडलाइन की मैंने आप तक पहुंचाई है, जो जानना आपके लिए है जरूरी, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन का भी दौर चल रहा है और साथ ही साथ अनलॉक का दौर भी चल रहा है। तो ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी कि आखिर कहां आपको पाबंदी आप पर लगाई गई है, जनता पर लगाई गई है, और कहां पर राहत दी गई है। तो बहुत ही बारीकी के साथ और मुख्य बातों के साथ मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मेट्रो सेवा, स्विमिंग पूल एरिया, कोई ऐसा कार्यक्रम हॉल, इन पर पाबंदी है। स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स, इन पर पाबंदी है। नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है। साथ ही साथ जिम आप जा सकते हैं, 5 तारीख से इसे खोल दिया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंस का मेंटेन आप लोगों को करना होगा, मास्क का प्रयोग आपको करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट की बात करें यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इसे लेकर सरकार अभी कुछ आगे आने वाले दिनों में पूरी तरीके से इसमें जानकारी दे देगी, यानी कि फैसला लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है अनलॉक 3 के लिए, इसमें पहले फीडबैक लिया गया है तमाम राज्य सरकारों से और उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं। अनलॉक 3 में जो राहत और पाबंदी है उस पर आपका क्या कहना है? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।